नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में टोल प्लाजा बंद करने पर टाइम की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने के मुद्दे पर 2 महीने की समय की मांग की गई है। CAQM की ओर से किए गए अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि CAQM अपना दायित्व निभाने में विफल रहा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए थे। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने NHAI और MCD से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने पर विचार करें ताकि शहर में यातायात भीड़ में कमी लाई जा सके। JNU में लगे मोदी शाह की कब्र खुदेगी के नारे, छात्रों के नाम उजागर, प्रशासन बोला सोच समझ कर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद JNU कैंपस में छात्रों के एक समूह द्वारा मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे विवादित और भड़काऊ नारे लगाए गए। मामला सामने आया तो कैंपस की तरफ से दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें नारेबाजी में शामिल छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने की बात करते हुए FIR की मांग की गई है। गाजियाबाद में हिंदुओं को तलवार बांटने वाले पिंकी चौधरी गिरफ्तार, बेटा भी पकड़ा गया। गाजियाबाद में हिंदुओं के बीच तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पिंकी के बेटे हर्ष को भी दबोच लिया। इससे पहले संगठन के 10 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर सदन में हंगामा, बीजेपी ने केजरीवाल से की माफी की मांग। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होते हंगामेदार हो गया। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही की शुरुआत आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के साथ हुई। बता दें कि भाजपा के विधायक अजय महावर ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी पर भ्रामक के प्रचार करने का आरोप लगाया। महावर ने मांग की कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। सदन में बढ़ता हंगामा और गर्मागर्मी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा बैठक शुरू होने पर विधानसभा में फिर हंगामे होने लगा, जिसे देखते हुए 1 बजे तक बैठक स्थगित कर दी गई। दिसंबर में 46 लाख घरों ने बिजली के लिए कोई भुगतान नहीं किया, जाने क्या है वजह। दिसंबर महीने में राजधानी दिल्ली के हर 10 में से 9 घरों ने बिजली सब्सिडी का फायदा उठाया। वहीं पिछले महीने 73% से ज्यादा घरों को बिल्कुल बिल नहीं देना पड़ा था। वहीं पिछले साल भी कवरेज का स्तर लगातार बना रहा। दिल्ली के हर 10 घरों में से लगभग 8 घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिला। वहीं राजधानी में कुल बिजली कनेक्शनों की संख्या 63 लाख हो गई है। आपको बता दें 2019 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अनुसार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों को 0 बिल देना होगा। इसके साथ ही 201 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 50% सब्सिडी का प्रावधान है। साहिबजादों की शहादत को दिल्ली विधानसभा में नमन, शहीदी दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली विधानसभा में शहीदी दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को नमन किया गया। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने साहिबजादों के बलिदान को उचित सम्मान दिलाने की दिशा में काम किया है। सदन ने साहिबजादों के अद्वितीय त्याग को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज भी देश में कई सड़कों और शहरों के नाम औरंगजेब, बाबर जैसे शासकों के नाम पर हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के नाम पर पहले पर्याप्त पहचान नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की भावनाओं और इतिहास के प्रति सम्मान को समझते हुए इस दिशा में काम शुरू किया है, ताकि साहिबजादों के बलिदान को उचित सम्मान मिल सके। जिंदा जल गया DMRC इंजीनियर का परिवार, बेड पर मिले तीनों के शव, 200 मीटर तक गूंजी हीटर के फटने की आवाज। दिल्ली में एक दर्दनाक घटना में DMRC के इंजीनियर, उनकी पत्नी और बेटे की आग लगने से मौत हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि धमाके की तेज आवाज सुनाई दी और आग इतनी भीषण थी कि तीनों जिंदा जल गए। यह घटना पूरे इलाके में शौक का कारण बनी है और लोग इस भयावह मंजर को याद कर सहम उठे। बता दें कि बाहरी दिल्ली में आदर्श नगर के मजलिस पार्क के मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित मेट्रो अपार्टमेंट्स में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में हीटर फटने के बाद लगी आग में DMRC के इंजीनियर अजय बिमल, उनकी पत्नी लीलम और 10 वर्षीय बेटी जहानवी की जलकर मौत हो गई। 3 साल की बच्ची को प्राइवेट पार्ट छूने के लिए किया मजबूर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा गंभीर अपराध।
जो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया कि यदि कोई शख्स गलत इरादे से किसी नाबालिग बच्चे को अपने प्राइवेट पार्ट को छूने के लिए मजबूर करता है तो यह पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमला माना जाएगा। जस्टिस नीना भंसल कृष्णा ने यह फैसला एक शख्स की सजा को बरकरार रखते हुए सुनाया, जिस पर 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे के साथ ऐसी हरकत करना पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत एक गंभीर अपराध है। दिल्ली में प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, आतिशी ने भाजपा सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदूषण पर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आतिशी के नेतृत्व में आप विधायकों ने मास्क पहनकर नारेबाजी की। आतिशी ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, लोग सांस नहीं ले पा रहे और भाजपा सरकार ग्रैप लागू करने के बजाय आंकड़े हेरफेर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य से समझौता कर रही है। आप विधायकों को सदन से मार्शल आउट किया गया। दिल्ली में चोरी और स्नैचिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आईफोन, सैमसंग समेत 31 महंगे मोबाइल फोन बरामद। जी हां, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के कुख्यात अपराधी अजय भगवान उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 31 हाई एंड मोबाइल फोन जिनमें आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी शामिल है बरामद किए गए। आरोपी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सक्रिय था और चोरी के फोन स्वरूप नगर में जमा करता था। उसका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें लूट और चोरी के साथ मामले शामिल हैं। वह पुलिस आगे की जांच कर रही है। सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें नियमित जांच और पुरानी खांसी की समस्या के चलते सोमवार शाम को भर्ती किया गया। सोनिया गांधी ने अपनी तबीयत ठीक बताई है और वे चेस्ट फिजिशियन की निगरानी में हैं। प्रदूषण के कारण उन्हें अक्सर जांच के लिए आना पड़ता है। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 69 गोलियां मारकर डेयरी संचालक की हत्या करने वाले 2 शूटर मुठभेड़ में दबोचे। दिल्ली पुलिस ने आया नगर में 69 गोलियां बरसाने के मामले में एक शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। द्वारका इलाके में क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में शूटर के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की पूछताछ की जाएगी। यह गिरफ्तारी दिल्ली में हुई बड़ी गोलीबारी की घटना से संबंधित है। सनातन धर्मावलंबी कर रहे पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन, 14 जनवरी तक एनसीआर के 28 क्षेत्रों में होंगे अनुष्ठान। आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान द्वारा आयोजित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा दिल्ली एनसीआर पहुंच गई है। 14 जनवरी तक दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद के 28 स्थानों पर श्रद्धालु पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य लाइव दर्शन कर सकेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका भव्य शुभारंभ हुआ, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह यात्रा भक्तों को गुजरात जाए बिना ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर प्रदान कर रही है। जान नहीं ले सका तो परिवार को कर दिया खत्म, पहले भी 4 से 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था यशवीर। पूर्वी दिल्ली में कर्ज और बेरोजगारी से परेशान यशवीर ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या कर दी। उसने नशीला पदार्थ मिलाकर लड्डू खिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पत्नी सोनी झगड़े के बाद मायके चली गई, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि यशवीर आर्थिक तंगी के कारण कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। मनोचिकित्सक के अनुसार हीन भावना के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया। झगड़े के बाद रविवार शाम को ही पत्नी सोनी मायके चली गई। इसके बाद यशवीर का गुस्सा और बढ़ गया। सुबह वह बाहर गया और लड्डू और नशीला पदार्थ लेकर आया। मां, बहन और भाई को खिलाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस आरोपित की पत्नी को बुलाकर उससे भी पूछताछ कर रही है। डीडीए की जनता आवास योजना में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स लेने का मौका, 1 महीने तक चलेगा रजिस्ट्रेशन, 13 फरवरी को ड्रॉ। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए जनता आवास योजना के तहत 144 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए पंजीकरण 7 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। इच्छुक आवेदक डीडीए की वेबसाइट पर 2500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। इन फ्लैटों का आवंटन 13 फरवरी को कंप्यूटर आधारित ड्रॉ के माध्यम से होगा। ये फ्लैट द्वारका मोड़ और छतरपुर में स्थित है, जिनकी कीमतें 12,63,000 से 24,37,000 रुपये रखी गई है। जेएनयू में उमर खालिद शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी से भड़की एबीवीपी, कहा यह भी आतंकवादी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की तरफ से विवादित नारे भी लगाए गए। वहीं अब इस पर एबीवीपी के छात्रों में आक्रोश है। इस पूरे मामले पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व संयुक्त सचिव वैभव मीना ने कहा, मैं कल जेएनयू में वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया, उसमें जेएनएसयू के चुने हुए पदाधिकारी भी थे। मैं जिस तरह से वहां नारेबाजी हुई वे निंदनीय है और शर्मनाक है। भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की। ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी सख्त, सीएक्यूएम को जांच के आदेश से मांगा गया 7 लाख का मुआवजा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेप 3 और ग्रेप 4 के नियमों के उल्लंघन का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंच गया। एनजीटी के एक ऑफिस कैंपस में बड़े पैमाने निर्माण और तोड़फोड़ का काम चल रहा है, जिसे लेकर एनजीटी को नोटिस जारी किया गया है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीएक्यूएम को लगाई फटकार, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला। देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर सख्त रोक अपनाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई है। मैं कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सीएक्यूएम अपनी ड्यूटी में फेल हो रहा है। इसके साथ ही अदालत ने सीएक्यूएम को 2 हफ्ते में एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाने और बिगड़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। त्रिलोकपुरी में 17 साल के छात्र की पीट पीटकर हत्या, इंस्टाग्राम पर आरोपी की प्रोफाइल पर कमेंट किया था, तू तो मेरा छोटा भाई है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक 17 साल के छात्र की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने 6 नाबालिगों को पकड़ा है। मृतक छात्र 11वीं क्लास में पढ़ता था और इंदिरा कैंप में रहता था। 5 जनवरी की शाम विवाद के बाद आरोपियों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की थी। में आरोप है कि छात्र के जमीन पर गिरने के बाद भी आरोपियों ने छात्र पर लात घुसे बरसाए थे। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए जसमेदीत के साथ भी मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित छात्र को गंभीर हालत में एलबीएस से जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया था। सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, कर्नल सिंह को क्या समन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी यानी कि आप नेता के और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया। अदालत ने इस मामले में भाजपा नेता कर्नल सिंह को समन जारी करते हुए 19 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेता कर्नल सिंह ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बयान दिए। जैन का कहना है कि यह बयान पूरी तरह निराधार है, तथ्यहीन और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नल सिंह को समन जारी किया। दूसरे पक्ष की दलील सुनने के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 जनवरी तय की है। इस दिन कर्नल सिंह को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब देना होगा। एआई इंपैक्ट समिट 2026 दिल्ली में अगले माह एक बार फिर देखेगा G20 समिट जैसा भव्य नजारा। ये दिल्ली में एक बार फिर G20 जैसा भव्य नजारा देखने वाला है। मैं यहां अगले महीने होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के लिए राष्ट्रीय राजधानी को पूरी तरह सजाया संवारा जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। बता दें कि केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस समिट की तैयारियां G20 शिखर सम्मेलन की याद दिला दें और गुणवत्ता के मामले में उससे भी बेहतर हो। दिल्ली के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, कही ये बातें। देश की राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रही है। वहीं अब डॉक्टर भी हड़ताल पर जाने की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया नर्स फेडरेशन के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी ने भी भाग लिया है। दिल्ली को मिला पूर्ण आरबीआई बैंकिंग ढांचा, वित्तीय प्रबंधन में मिलेगी मदद। दिल्ली की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मूल रूप से सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में सुधार करते हुए दिल्ली सरकार ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अब तक की वित्तीय कार्य प्रणालियों से निर्णायक बदलाव को दर्शाता है और दिल्ली को वित्तीय अनुष्ठान, संस्थागत मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित आर्थिक विकास में मदद करेगा। दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएजी रिपोर्ट सहित कई विधेयक किए जाएंगे पेश।
दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। विधानसभा सचिव द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रश्नकाल से लेकर विधेयक प्रस्तुत तक कई अहम विषय शामिल होंगे। कार्यसूची के अनुसार बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद विशेष उल्लेख के तहत नियम 280 के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मामलों को सदन के पटल पर उठाया जाएगा। कारोबारी को 69 गोलियां मारकर छलनी कर दिया शरीर, फिर पुलिस से भिड़े शूटर, खतरनाक रंजिश का खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच 30 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके में सुबह सुबह 3 शूटरों ने एक कारोबारी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुबह 6 बजे करीब 30 मिनट तक बदमाशों ने कारोबारी पर 72 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 69 गोलियां बिल्कुल निशाने पर लगी और कारोबारी का शरीर छलनी हो गया। इसी केस में जांच कर रही पुलिस को पता चला है कि कारोबारी की हत्या करने वाले शूटर द्वारका इलाके में छिपे हैं। सूचना पर पुलिस ने भी सुबह 6 बजे इलाके की घेराबंदी की और बदमाशों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने उल्टा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने बचाव में क्रॉस फायरिंग की तो दोनों बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी और वह घायल होकर गिर गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों शूटर कारोबारी की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। बुलडोजर ने तोड़े सपने, करोड़ों के घर जमींदोज, दिल्ली में आशियाना उजाड़ने पर लोगों का दर्द। देश की राजधानी दिल्ली के आली गांव में सोमवार के दिन जो हुआ उसने सैकड़ों परिवारों के सपनों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कभी जिन घरों में हंसी खुशी गूंजती थी वहां अब सिर्फ धूल और आंसू हैं। भैया अपना एक फ्लैट बेचा, गांव की जमीन बेची, फिर करीब 1 करोड़ की जमीन खरीदी और 35 से 40 लाख लगाकर ये 2 मंजिला मकान बनाया था। हम तो सड़क पर आ गए, अब मैं क्या करूं। ये शब्द प्रेमलता मिश्रा के हैं, जिनका मकान बुलडोजर कार्रवाई की भेंट चढ़ चुका है। दिल्ली की सीएम ने युवाओं को दिया लंच का न्योता, तारीख भी बताई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी युवाओं को लंच पर चर्चा के लिए बुलाया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस मौके पर उन्होंने 11 जनवरी को युवाओं को लंच पर आमंत्रित किया और उनसे उनकी समस्याओं पर सुझावों को लेकर खुलकर बातचीत करने के लिए कहा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 12 जनवरी को सोमवार है, वर्किंग डे है, ऐसे में कई लोगों के लिए सोमवार को लंच पर आना मुश्किल हो सकता है, इसलिए 11 जनवरी यानी रविवार का दिन चुना गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान युवा पिछले 11 सालों में उन्हें क्या क्या समस्याएं हुई मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी सरकार के लिए सुझाव और 11 महीनों का रिव्यू भी दे सकते हैं। इसके साथ युवाओं के सुझावों को एक्शन में कैसे बदला जाए, इस पर भी चर्चा होगी। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में सुबह सुबह 2 पक्षों में हुआ पथराव, कई लोग घायल, देखे वीडियो। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंगलवार सुबह सुबह 2 पक्षों में पथराव हो गया। इस घटना में कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी लगी हैं। डब्बुआ थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एक दूसरे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दोनों पक्षों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो गजब हो गया, पहले युवक को किडनैप किया, फिर पिस्तौल दिखाकर यूपीआई से ट्रांसफर करा लिए 40,000 रुपये। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक व्यक्ति को कथित रूप से अगवा करने के बाद उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उसे पिस्तौल दिखाकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से 40,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मुखर्जी नगर के निवासियों सचिन उर्फ मोहित उम्र 24 वर्षीय, अजय शर्मा उम्र 22 वर्षीय और दीपक उर्फ डीसी उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। नागरिक सुविधाओं और वित्तीय अनुशासन पर जोर, एमसीडी बजट पर अस्थायी समिति की हुई बैठक। एमसीडी अस्थायी समिति ने 2026-27 के बजट अनुमानों पर चर्चा की। सदस्यों ने नागरिक सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पशु चिकित्सा और बागवानी विभागों के लिए बजट बढ़ाने का सुझाव दिया गया। दैनिक जागरण की वायु प्रदूषण में सुधार और कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। निगम की आर्थिक मजबूती और स्कूलों की स्थिति सुधारने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।